क्लास 12th के हम सभी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। काव्यखंड के आपका एक काव्यखंड का 10वें नंबर का चैप्टर है छोटा मेरा खेत बगलों के पंख। पिछले वीडियोस में 1 से 9 तक के आपके सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में सभी अध्यायों के आंसर इसी प्रकार से मिल जाएंगे जैसे कि मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं, छोटे चौकोने खेत को कागज़ का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है ना। छोटा चौकोने खेत, चौकोने का अर्थ क्या है? 4 कोने का, है ना, 4 कोने का खेत। कवि ने छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहा है। इससे कवि बताना चाहता है कि कवि कर्म तथा खेती में बहुत समानता है। कवि कर्म तथा खेती में बहुत समानता है, ये कवि कहना चाहता है ना। तो जिस प्रकार खेत, छोटा खेत चौकोर होता है, उसी प्रकार कागज़ का जो पेज होता है वह भी चौकोर होता है। आपने देखा होगा कि खेत का अगर नॉर्मल साइज़ देखा जाए तो कागज़ के शेप का ही होता है, जैसे कि ये कागज़ होता है ना, चौकोर होता है। जिस प्रकार खेत में बीज जल रसायन डालते हैं और उसमें अंकुर फूल फल आदि उगते हैं, उसी प्रकार कागज़ के जो पेज पर हैं कवि क्या है, कवि क्या बोता है, उसमें भाव अपने बोता है ना, भाव के बीज बोता है। अपने भाव से कविताएं लिखता है ना, अपने विचार व्यक्त करता है तो अपने भाव बोता है तथा उसे कल्पना भाषा आदि के जरिए रचना के रूप में फसल मिलती है ना। उसे अपने भावों से बोता है, भाव विचारों से सींचता है, उसे कल्पना भाषा आदि के जरिए उसे रचना के आधार में क्या फसल मिलती है। कवि की बात की जा रही है। किसान का तो आपको पता ही है कैसे क्या होता है ना, बीज बोया जाता है, फल जल जो रसायन डालते हैं तब जाकर के फसल कहीं उगती है। तो यहाँ कवि क्या करता है, एक कवि कह रहे हैं रिलेट करते हुए कि ऐसा कुछ है ना, कि सेम है। तो ये रहेगा आपका इसका पूरा आंसर, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दिया गया है रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। आंसर पूरा दिया गया है। रचना के संदर्भ में अंधड़ का अभिप्राय है कि सब भावों को आंधी आती है तो वह शब्दों का रूप लेकर कागज पर जन्म लेने लगती है। वास्तव में भाव ही कविता रचने का पहला चरण है। बीज से कवि का आशय है कि जब भाव आंधी रूप में आते हैं तो कविता रचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह बीज वास्तव में विचार और अभिव्यक्त का रूप होता है। यही कविता रचने का मूल मंत्र है। पूरा आंसर रहेगा आपका। इसके बाद देख सकते हैं, रस को अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। आंसर रहेगा आपका, 3 पॉइंट आंसर में दिए गए हैं। तो जो विशेषताएं कवि ने बताई हैं किसकी, कवि ने रचना कर्म को की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं उनकी ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि रचना कर्म का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता है। यह जितना बांटा जाता है उतना ही भरता है। यह चिरकाल तक आनंद देता है। रचना कर्म का अक्षय पात्र, अक्षय का मतलब क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो, है ना। तो ये रहेगा आपका आंसर। अगला रहेगा आपका व्याख्या करें। तो ये आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, कुछ काव्यांश दिए गए हैं 2, तो इनकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो ये रहेगी, पहले आपकी इतनी पंक्तियाँ थीं 2, दूसरे में ये 3 पंक्तियाँ हैं। तो ये रहेंगे आपके कंप्लीट। यहाँ पे दोनों के आंसर दिए गए हैं। इसके बाद देख सकते हैं, शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों, चित्रों, ध्वनि योजना अथवा रूप रसगंध को हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों में साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इस आधार पर प्रस्तुत कविता से बिंब की खोज करें। वैसे ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता है, बट ये आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें से छोटा सा पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, इसलिए आपको पूरा करके चलना है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना है, कोई अंधड़ कहीं से आया। तो इस प्रकार से आपको चाक्षुप्त बिंब और आस्वाद बिंब यहाँ पे दिए गए हैं, ये रहे, है ना। तो इन्हें आपको बताना था। ये रहेंगे आपकी इसकी कविता के चाक्षुप्त और आस्वाद बिंब, है ना। इसके बाद है आपका अगला नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो रूपक कहलाता है। इस कविता में से रूपक का चुनाव करें। तो ये आपको यहाँ पे ये कविता टाइप दी गई है, इसमें आपको रूपक का चुनाव करना है। ये आंसर ही दिया गया है आपको, तो इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं, कवि को खेत का रूपक अपनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सभी आपके आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ जल्दी ही मिल जाएगा। देखिए, तो ये रहेगा आपका 8वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर। 9वें नंबर की तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप इसी प्रकार से देखते जाइए। मैं आपको एक एक करके सभी चैप्टर के कंप्लीट करवा चुका हूँ। जिस भी छात्र ने वो कंप्लीट कर लिए हैं तो वो ज़रूर से कर लेंगे, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार से आपका पूरा गद्यखंड कंप्लीट करवा देंगे। काव्यखंड तो हो ही चुका है लगभग, है ना, तो हो ही चुका है ना।
तो और भी जो आपको चाहिए अन्य सब्जेक्ट्स के तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चौकों ने खेत को कवि ने कागज़ का पन्ना क्यों कहा है, तो ये वही कुछ रिलेट करता है पहले ही वाले क्वेश्चन से, ये रहेगा आपका। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगला वीडियो यानी कि गद्यखंड का पहला वीडियो जल्दी ही आएगा, जिसमें आपके अन्य सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जाएंगे जो कि आपके गद्यखंड के चैप्टर्स के होंगे, है ना। तो वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें।